नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर से बढ़ाई कीमत, चाय और कॉफी 14% तक महंगी हुई। देश में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा ऐलान। CWC की बैठक में G23 नेता बोले, हम राजनीतिक पर्यटक नहीं, आजीवन कांग्रेसी ही रहेंगे। नारद मुनियों से निपटना होगा। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती। फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% तक पहुंची। अब सिख यात्री कृपान के साथ कर सकेंगे फ्लाइट में सफर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। 2 रुपए महंगी हुई मैगी, नई कीमतें आज से लागू। पूसा ने विकसित की 0 फैटी एसिड वाले सरसों की नई किस्म। 26 क्विंटल से ज्यादा होगी पैदावार। यूपी चुनाव के परिणाम से बीजेपी के लिए 2024 की राह हुई आसान। पार्टी ने नए एक्शन प्लान पर शुरू किया काम। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। CAG से कराएगा जांच। अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन। सरकार ने जारी किए नए नियम। स्मार्टफोन खरीदने का शानदार मौका। अमेजॉन सेल में OnePlus के साथ इन ब्रांड पर मिल रही है 40% की छूट। किसान 11 से 17 अप्रैल तक MSP गारंटी सप्ताह का करेंगे पालन। सरकार के खिलाफ 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान। IPL 2022 से 26 खिलाड़ी रहेंगे बाहर। दिल्ली और लखनऊ की फ्रेंचाइजी को होगा सबसे तगड़ा नुकसान। डिजिटल होगा व्हीकल स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस। सरकार ने जारी किया नया नियम। कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत का मायावती पर तीखा हमला। बोले, बीजेपी की जीत में बसपा का खेल। कोरोना के जन्मदाता चीन में फिर से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन केस। कई शहरों में लगा लॉकडाउन, बस मेट्रो बैन। पंजाब के नए CM भगवंत के शपथ ग्रहण समारोह में आम जनता भी होगी शामिल। मान ने कहा, हम मिलकर करेंगे भगत सिंह के सपनों को पूरा। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस। बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। बाढ़ बनेगा बिहार का 39वां जिला। CM नीतीश ने की घोषणा, अगले कैबिनेट में लग सकती है मुहर। उज्ज्वला योजना यूपी में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की तैयारी पूरी। अब आदेश का इंतजार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में घोषणा, डिफॉल्टर किसानों का ब्याज होगा माफ। हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, EVM से हुई धांधली। बैलेट पेपर वोटिंग में सपा जीती। पाकिस्तान, इमरान खान को सताने लगा सरकार गिरने का डर। बोले, आलू और टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने राजनीति में नहीं आया। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर शुरू हुई बड़ी तैयारी। नर्मदा किनारे 2 लाख हेक्टेयर में होगी नेचुरल फार्मिंग। भीषण होगी लड़ाई। यूक्रेन पर नए हमले करने की तैयारी में रूस। नाटो ने 35,000 सैनिकों के साथ शुरू की मिलिट्री एक्सरसाइज। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, चुनाव में हार का कारण G23 या परिवारवाद, खुद तय करे किस पर करनी है कार्रवाई। कच्चे तेल में उबाल से देश में हवाई जहाज से घूमना हुआ महंगा। विदेश जाना हो सकता है सस्ता। महाराष्ट्र, PM मोदी देश के सबसे ऊंचे नेता, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी का नेता बना दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। वाहन का बीमा नहीं होने पर चालक को ही देना होगा मुआवजा। दिल्ली की अदालत ने हादसे में घायल युवक को दी राहत। 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की तैयारी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राज्यों से करनी है बात। रूस छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन करेंगे बड़ी कार्रवाई। एक्शन प्लान तैयार। होली से पहले गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव अलर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 40 के पार। रोहिणी आयोग का अब और नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। OBC की अब तक वंचित रही जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। अपराध की श्रेणी से नहीं हटेगा ड्रग्स सेवन। सरकार ने सांसद में दिया जवाब। पंजाब के बाद आपका मिशन हिमाचल और गुजरात। जल्द ही प्रचार शुरू करेंगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। कोटक महिंद्रा में हुए सबसे अधिक बैंक फ्रॉड। 9 महीने में सामने आए 642 वारदात। ICICI बैंक भी हुआ शिकार।
गर्मी के सीजन में 60 नई घरेलू उड़ान शुरू करेगा स्पाइस जेट। उड़ान स्कीम का फायदा उठा सकेंगे यात्री। यूक्रेन रूस युद्ध का सोयाबीन के भाव पर दिख रहा असर। शहरों में महंगा हुआ खाने का तेल तो गांव में किसानों की कमाई बढ़ी। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। अमित शाह पर यूपी और राजनाथ सिंह पर उत्तराखंड में सरकार गठन की जिम्मेदारी। यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी सरकार, संसद में दिया भरोसा। भारत ने शुरू किया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण। अब तक अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास ही है यह फाइटर जेट। पुलिस बलों के लिए कम हुआ गृह मंत्रालय के धन का इस्तेमाल। संसदीय पैनल ने जाहिर की नाराजगी, दिया निगरानी तंत्र बनाने का निर्देश। 5 राज्यों में हार के लिए गांधी परिवार नहीं है जिम्मेदार। सोनिया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। पिछले 676 दिन में कोविड के सबसे कम मामले सामने आए। भारत में 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3116 नए मामले। वायु प्रदूषण को लेकर सामने आई एक और चिंताजनक बात। जन्म के दौरान बच्चे की सेहत को करता है प्रभावित। फरवरी में निर्यात में 25% का उछाल, लेकिन व्यापार घाटा 59% की तेजी के साथ $21 बिलियन पर पहुंचा। समाज को दर्द देने वाली नीतियों पर अंकुश लगाने की जरूरत। राज्यसभा में गुंजा दिल्ली में शराब पर छूट का मुद्दा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने की जल्द ही स्वस्थ होने की कामना। मौसम अपडेट। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार खूब तपाएगी गर्मी। लू को लेकर भी अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई का झटका। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर से बढ़ाई कीमत। चाय और कॉफी 14% तक महंगी हुई। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने ब्रू कॉफी पाउडर के दाम में 3 से 7% तक की बढ़ोतरी की है। ब्रुक बॉन्ड 3 की कीमत में 1.5% से 14% तक की तेजी आई है। कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए कीमत में बढ़ोतरी की है। फरवरी महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2 बार कीमत में बढ़ोतरी की है। डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के दाम फरवरी में 2 बार बढ़ी थी और इसकी कीमत में 9% तक का उछाल आया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा ऐलान। जी हां, देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल अब 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कल से 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभी तक 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक लग चुकी है। कोविन की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 97 करोड़ लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल होगा व्हीकल स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस। सरकार ने जारी किया नया नियम। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के माध्यम से बताया गया है कि गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ में भेजने के लिए डिजिटल प्रोसेस अपनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि जिस गाड़ी को स्क्रैप किया जाना है उसके लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज या RVSF की जरूरत होगी। स्क्रैपिंग से पहले RVSF को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही गाड़ी को कबाड़ में भेजा जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन से स्पष्ट हो जाएगा कि जिस गाड़ी को स्क्रैप किया जाना है उसका कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज से उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करने से पहले मंत्रालय के पोर्टल वाहन के डेटाबेस से सभी जरूरी चेकिंग की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। CAG से कराएगा जांच। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मौत का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा मांगने को लेकर चिंता जताई है। यह बात तब सामने आई जब केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से मौत के जाली कागज बनवाकर मुआवजे के लिए दावा किया जा रहा है। केंद्र की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है और इस मामले को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जांच कराने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि कोरोना से होने वाली मौत के मामले में आश्रित परिजनों को मुआवजा देने में दिक्कत आ रही है
क्योंकि कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजे का दावा कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टर अन्य कारणों से हुई मौत को भी कोरोना से हुई मौत को बताते हुए नकली प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे तेल में उबाल से देश में हवाई जहाज से घूमना हुआ महंगा, विदेश जाना हो सकता है सस्ता। जी हां, अगर आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में उबाल से भारत में हवाई यात्रा महंगी हो गई है। महंगे तेल के कारण एयरलाइन कंपनियों ने डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट की कीमतें बढ़ा दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू होने से विदेश जाना सस्ता हो सकता है। ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 से 4 हफ्तों में डोमेस्टिक सेक्टर के कुछ मुख्य मार्गों पर हवाई किराए में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल में बढ़ोतरी से इस साल विमान ईंधन और एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 5वीं बार बढ़ोतरी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन। सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हां, अगर आप भी काफी पुरानी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह काम की खबर आपके लिए है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जारी एक आदेश के अनुसार अप्रैल से शुरू होने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की लागत वर्तमान दर से 8 गुना ज्यादा होगी। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को 15 और 10 सालों के बाद डी रजिस्टर्ड माना जाता है। अप्रैल से सभी 15 साल पुराने कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 5,000 की कीमत का भुगतान करना होगा, जबकि करंट रेट 600 रुपए है। इसी के साथ 2 व्हीलर व्हीकल की कीमत 300 रुपए के बजाय 1,000 रुपए तक बढ़ जाएगी, जबकि इम्पोर्टेड कारों की कीमत 15,000 के बजाय 40,000 होगी। अगर कोई वाहन मालिक प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में देरी करता है तो हर महीने 300 रुपए की एडिशनल कॉस्ट का भी भुगतान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, 2 रुपए महंगी हुई मैगी, नई कीमतें आज से लागू। जी हाँ, महंगाई ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले दूध, फिर चाय और अब मैगी की कीमतें बढ़ गई है। नेस्ले इंडिया की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक मैगी की कीमतें 9 से 16% तक बढ़ गई है। 12 रुपए वाला पैकेट 14 रुपए का हुआ, 140 ग्राम वाला पैकेट 3 रुपए महंगा हुआ, 96 रुपए वाला पैकेट 105 रुपए का हो गया। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लागत बढ़ने की वजह से लिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।